हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स की इंडियन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट की जो हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने बॉक्स जो थे सारे चैप्टर 1 के कंप्लीट कर लिए थे। 3 ही बॉक्सेस थे, ज़्यादा बॉक्स नहीं थे, तो वो हम लोगों ने एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। यहाँ पे चैप्टर 2 में थोड़े से बॉक्स ज़्यादा हैं, डिटेल्ड बॉक्स हैं, तो थोड़ा सा टाइम मतलब वीडियोज़ इसमें 2-3 लग सकती हैं। तो हियर इट इज़ बॉक्स 2.1। ये एनसीईआरटी के बॉक्स हैं, तो जिन स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से डिटेल में वीडियो में ही सुन के इसको कवर कर सकते हैं। देयर इज नो नीड कि आप एनसीईआरटी अभी परचेज करो और फिर इसको दोबारा से पढ़ो। आप यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहले पैराग्राफ में, वैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो आज मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था यूट्यूब पे ही, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप ऑफ इकोनॉमी होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, तो बेसिक तो आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि एक इकोनॉमी को बेसिकली 3 क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए काम करना होता है। क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों ने पढ़ा था। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आपको क्या कितना बनाना है, आपको वो कैसे बनाना है, लेबर का यूज करके बनाना है या कैपिटल का यूज करके बनाना है, एंड देन फिर आपको उसको किस सेक्टर के लिए बनाना है और वो कैसे लोगों तक पहुंचेगा। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए एक सोसाइटी में काम किया जाता है। फर्स्ट इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस इन द कंट्री, हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी प्रोड्यूस, शुड प्रोड्यूसर यूज मोर ह्यूमन लेबर और मोर कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग थिंग, मीन्स वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव। थर्ड इज हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल, वो लोगों तक कैसे पहुंचेगी। नेक्स्ट, वन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते क्या पैराग्राफ में बताया, वर्ड टू वर्ड, उसी से वो 3 कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करेगा। वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये आंसर डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। एक मार्केट इकोनॉमी में, जिसको हम कैपिटलिज्म भी कहते हैं, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो चीजें ही प्रोड्यूस की जाएंगी जो ज्यादा डिमांड में है, दैट इज गुड दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, मार्केट इकोनॉमी होती है, उसमें प्राइवेट प्लेयर पैसा कमाने आए हैं, दे आर हेयर टू अर्न द प्रॉफिट। सो वो वही चीज बनाएंगे जिसकी डिमांड ज्यादा है, जिसका प्राइस उन्हें ज्यादा ऑफर होगा, दैट इज सोल्ड प्रॉफिटेबली ईदर इन द डोमेस्टिक और इन द फॉरेन मार्केट। If cars are in demand, cars will be produced, and if bicycle are in demand, bicycle will be produced. अगर लेबर चीप है, कैपिटल से लेबर सस्ती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव मेथड्स प्रोडक्शन के यूज़ किए जाएंगे। लेकिन अगर कैपिटल यूज़ करना, मशीन्स यूज़ करना सस्ता पड़ रहा है और ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है, तो मशीन मेथड जो है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड जो है, दैट विल बी यूज। In a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what पीपल नीड, लोगों को क्या चाहिए उस हिसाब से नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। भाई आपकी क्रय शक्ति, आपकी खरीदने की पावर कितनी है, हाउ मच द अमाउंट यू कैन मतलब पर्टिकुलरली ऑफर कर सकते हो। अब हम दोनों एक शॉप पे, फॉर एग्जांपल मी एंड यू आर द पर्सन, हम 2 पर्सन हैं, हम लोग शॉप पे गए, मीन्स आप और सब अपने अपने आप को रख लीजिए अदर पर्सन की जगह। अब क्या है, हम लोग शॉप पे कोई सामान खरीदने गए हैं। अब शॉपकीपर ने देखा कि मेरे पास एक ही पर्टिकुलर कोई कमोडिटी अवेलेबल है। अब ये दोनों पर्सन उस सामान को लेने आए हैं। अब शॉपकीपर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, उसके प्राइस थोड़े से बढ़ा के बता दिए। अब बढ़ा के बता दिया, अब हम दोनों में से जो भी, जिसके लिए भी पॉसिबल होगा उसको पे कर पाना, दैट पर्सन विल पे, और वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। वहीं अदर पर्सन उसको खरीद नहीं पाएगा। तो प्रोडक्ट उसी पर्सन का हो जाता है जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो परचेजिंग पावर के बेसिस पे चीज़ें डिसाइड होती हैं। परचेजिंग पावर होता क्या है, द एबिलिटी टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, नोन, ऑप्शन दे देगा आपको, क्लियर। दैट इज वन हैज टू हैव द मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। ऑब्वियस बात है, पैसा होगा तभी खरीद पाओगे। ठीक है, लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर इज मच नीडेड बट विल नॉट काउंट एज डिमांड इन will not count as much demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to, देखो अब क्या है, to back the demand। जरूरत तो किसको है, पुअर को भी है भाई, उनसे ज्यादा जरूरत किसको है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द फैसिलिटी अवेलेबल, उनके पास चीजें नहीं है, रिसोर्स नहीं है, सो उनको तो बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, दे डू नॉट हैव मनी, दे कैन नॉट परचेज इट, सो दैट्स वाई उन तक सामान नहीं पहुंचेगा। और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो बनाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, दे विल नॉट प्रोड्यूस फॉर दैम। Okay, as a result, this commodity will not be produced and supplied as per market forces. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first prime minister,
for it means that the greater majority people of the country would be left behind without the chance to improve their quality of life. मतलब जवाहरलाल नेहरू इस चीज़ के फेवर में भी नहीं थे पूरी तरीके से, ठीक है. उन्होंने बोला अगर हम कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर लेंगे यार, तो जो ये इतने सारे लोग हैं जो पॉवर्टी वाले में रह रहे हैं वो तो बिल्कुल ही पीछे छूट जाएंगे, और हम क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करना चाहते हैं तो हम उन्हें पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते. आप एक कंट्री की आधी जनता को पीछे छोड़ोगे तो कंट्री पूरी एज अ होल आगे कैसे बढ़ेगी. तो जवाहरलाल नेहरू वाज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म. ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट करा कैपिटलिज्म को, तो ही डू नॉट सपोर्ट द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट की. सोशलिस्ट सोसाइटी आंसर 3 क्वेश्चन इन टोटली डिफरेंट मैनर. अब सोशलिस्ट इन तीनों का आंसर कैसे करती है. इन अ सोशलिस्ट सोसाइटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी को क्या चाहिए उस अकॉर्डिंग कौन डिसीजन लेता है. गवर्नमेंट डिसीजन लेती है. इट इज एज्यूम्ड दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द पीपल फॉर द कंट्री एंड सो द डिजायर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस. आपको क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कितना आप पे कर सकते हो, कितना मैं पे कर सकती हूँ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि गवर्नमेंट बोलती है भाई मुझे पता है मेरी कंट्री के लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और उन तक वो कैसे पहुँचानी है. तो इफ़ आई टॉक कि कैपिटलिस्ट में परचेजिंग पावर पे फोकस किया जाता है, लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसमें परचेजिंग पावर पे फोकस नहीं करती है गवर्नमेंट. राइट, अगर एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एक बहुत ही रिच या मिडिल क्लास का पर्सन अगर पढ़ेगा गवर्नमेंट स्कूल में तो उससे हम लोग फीस लेंगे, और जो पुअर क्लास का पढ़ रहा है उससे हम लोग फीस नहीं लेंगे. वहाँ तो सेम सिस्टम है. आप कैसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, आप कितना भी अर्न कर रहे हैं, आपके घर पे लोग आपको जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी फ्री एजुकेशन स्पॉन्सर कर रही है वहाँ पे, एक तरीके से देखा जाए तो. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल की नीड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है. द गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. कैसे प्रोड्यूस होंगे और कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे. In principle, distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. वही जो बात अभी मैंने बोली, लोगों को क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि वो परचेज कितना कर सकते हैं. गरीब इंसान को बेसिक हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, बेसिक एजुकेशन चाहिए, नो मैटर वो पे कर सकते हैं नहीं. सोशलिज्म में गवर्नमेंट फोकस करती है कि हम उन्हें वो प्रोवाइड कराएं. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free healthcare for all its citizens. Strictly, a socialist society has no private property. कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सिंस एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द स्टेट. सब कुछ गवर्नमेंट का है. इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न्ड बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल. क्लियर. इनके फादर का नाम भी बताया था मैंने आपको, कार्ल मार्क्स वाज द फादर ऑफ सोशलिज्म. अब बात आती है, ऊपर की बात भी पढ़ी, नीचे का भी हमने कैपिटलिज्म भी पढ़ा, सोशलिज्म भी पढ़ा. हम इंडिया की अगर हम बात लेके चलें तो हमें तो डिमांड सप्लाई भी देखने को मिलता है. मीन्स वी आर हम देख रहे हैं चीज़ों में कि कैपिटलिज्म तो फॉलो हो रहा है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन भी दे रही है, गवर्नमेंट फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दे रही है. तो इंडिया में क्या सिस्टम है, हम कहें कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, तो इंडिया में इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म. इन इंडिया वी फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. राइट, मिक्स्ड इकोनॉमी की हम लोग बात करें तो व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, वेयर बोथ द फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट कैन बी seen. Most economies are mixed economy, that is government and the market together answer the 3 question of what to produce, how to produce and how to distribute what is produced. Mixed economy में market will provide whatever goods and services it can produce well and government भी basic essential goods देगी. ठीक है, जो मार्केट नहीं दे पा रही है, जो मार्केट सब तक नहीं पहुंचा पा रही है, वो कौन पहुंचाएगा. गवर्नमेंट विल प्रोवाइड दैट गुड्स टू ऑल द पीपल इन द सोसाइटी. ओके, सो आई होप ये कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स इकोनॉमी का कंसेप्ट क्लियर होगा. इंडिया कैसी इकोनॉमी है आपको पता चल गया होगा. जवाहरलाल नेहरू कैपिटलिज्म को फेवर नहीं करते थे, कार्ल मार्क्स सोशलिज्म के फाउंडर और फादर थे. मिक्स्ड इकोनॉमी और आपका कैपिटलिस्ट का कंसेप्ट एडम स्मिथ के थ्रू दिया गया था. एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंसीडर किए जाते हैं. 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, 1776 में लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन. ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिसमें उन्होंने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की थी, जो आज की डेट में आप लोग पढ़ रहे हो, मतलब आप लोगों ने ये जो कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़े हैं. ठीक है, ये सारा कंसेप्ट हमें क्लियर हुआ, बॉक्स की डिटेलिंग क्लियर हुई, क्वेश्चन बनने के चांसेस इन सब टॉपिक से ज़्यादा हो जाते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो में विल कवर द अनदर बॉक्स ऑफ दिस बॉक्स 2.1. यहाँ कवर करा है 2.2 एंड द फर्दर बॉक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन सेंड मी पर्सनल मैसेज ऑन इंस्टाग्राम. I'll try to clear your doubt in the audio format or in the video format. अगर कुछ मेजर डाउट है तो उसको वीडियो में कवर करेंगे. So that's all for this video. Thank you for watching.